है एवरीवन, आज हम गुआवा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, गुआवा स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक कौन कौन से फ्रूट्स को कवर कर चुके हैं। मैंगो, बनाना और पपाया, ये तीन फ्रूट्स को हम कवर कर चुके हैं। आज हम गुआवा पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर हॉर्टिकल्चर का आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ठीक है, तो आज हम गुआवा स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम हर वीडियो में स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल नेम से, तो आज भी सेम चीज़ करेंगे। बॉटनिकल नेम गुआवा का सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा जो है वो हमारा गुआवा का बॉटनिकल नेम है। फैमिली इज़ माइट्रेसी। ओरिजिन इसका पेरू है। क्रोमोसोम नंबर 2n=22 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जैसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुआवा हमारा इलाहाबाद यूपी में मिलता है। ठीक है, गुआवा जो होता है वो रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। 250 to 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, मतलब अगर 100 ग्राम गुआवा लेंगे तो उसमें 250 से लेकर 300 हमारा विटामिन सी होता है। ठीक है, और रिच सोर्स ऑफ पेक्टिन भी है। ठीक है, पेक्टिन के बारे में एक बता दूं कि बेस्ट क्वालिटी का अगर हमें जेली प्रिपेयर करना है ना, तो वो गुआवा से ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेक्टिन प्रेजेंट होता है, रिच सोर्स होता है। ठीक है, तो इसका जेली जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी का जेली हम गुआवा से ही बनाते हैं। ठीक है, TSS होता है इसका 13 ब्रिक्स। ठीक है, जो कि हाईएस्ट होता है हमारा श्वेता वेराइटी जो होता है ना, जो हमारा श्वेता वेराइटी है उसमें हाईएस्ट हमारा TSS पाया जाता है। ठीक है, 13 ब्रिक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं एरिया अंडर कल्टीवेशन। कितना एरिया हमारा कल्टीवेशन में है, तो 235.6 थाउजेंड हेक्टेयर जो है हमारा एरिया कल्टीवेशन में है गुआवा में। ठीक है, प्रोडक्शन हमारा 3,198,000 टन होता है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 13.6 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी होता है गुआवा का। ठीक है, सॉइल जो है वो लाइट सैंडी सॉइल बेस्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो गुआवा है ना वो सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग का और फ्रॉस्ट का। ठीक है, सेंसिटिव है ये। चलिए वो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ होगा। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ये अच्छा ग्रो करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है गुआवा जो है वो 45 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन सेंसिटिव होता है फ्रॉस्ट से और वाटर लॉगिंग कंडीशन से। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा मतलब 45 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता है, लेकिन इसको पानी मतलब ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए इसके ऑर्चार्ड में, और ज़्यादा फ्रॉस्ट नहीं लगना चाहिए। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा, लेकिन फ्रॉस्ट और वाटर लॉगिंग कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे हमें 45 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो करना है। वैरायटीज़ की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैरायटी है वो है हमारा लखनऊ 49। ठीक है, L49 भी बोलते हैं, इसी का नाम सरदार भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। गुआवा की सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी है लखनऊ 49, जिसको L49 भी लिखा रहता है कहीं पे। ठीक है, और सरदार भी इसी को बोलते हैं। ये हमारा सिलेक्शन हुआ है फ्रॉम इलाहाबाद सफ़ेदा। इलाहाबाद सफ़ेदा से इसका सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट जो वैरायटी है इलाहाबाद सफ़ेदा, जो कि फेमस वैरायटी है हमारा यूपी का। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, सबसे ओल्डेस्ट वैरायटी है और इम्पॉर्टेंट वैरायटी भी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फेमस वैरायटी है यूपी का इलाहाबाद सफ़ेदा। उसके बाद चित्तीदार जो भी वैरायटी है ये भी यूपी की वैरायटी है। ठीक है, और इसके जो चित्तीदार का क्या मतलब है कि डॉट्स होंगे। ठीक है, मान लो गुआवा का जो स्किन होता है ना, या फिर पील जो होता है, छिलका जो होता है, उस पर हमारा रेड रेड डॉट्स पाए जाएंगे। ठीक है, उस स्किन पे, तो ये वैरायटी है हमारा चित्तीदार। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी है हरिजा। ठीक है, हरिजा जो है वो पॉपुलर वैरायटी है बिहार की। ठीक है, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पॉपुलर वैरायटी है बिहार का और ये हाई यील्डिंग वैरायटी भी है। नेक्स्ट जो वैरायटी है बेहद कोकोनट। देखिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना वैरायटी, क्योंकि हम जानते हैं कोकोनट जो है वो हमारा प्लांटेशन क्रॉप है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, गुआवा पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोकोनट जो वर्ड आ गया है ना, तो इसीलिए कुछ होता है ना, ऑड सा हो रहा है कि हम गुआवा पढ़ रहे हैं और कोकोनट का बात मतलब वैरायटी आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है बेहद कोकोनट, सीडलेस गुआवा वैरायटी है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो वैरायटी है ललित, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसका जो फ्लैश होता है ना, अंदर का गुद्दा जो होता है ना गुआवा का, वो पिंक या रेड फ्लैश्ड होता है। ठीक है, और ये हमारा सिलेक्शन हुआ है फ्रॉम एप्पल कलर वैरायटी से इसका सिलेक्शन हुआ है, और ये बोथ टेबल एंड प्रोसेसिंग पर्पस के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा वैरायटी है, नेक्स्ट वैरायटी से पहले मैं फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि मैं चित्तीदार बोली थी कि रेड डॉट्स होता है उसके स्किन पे, देखिए यहाँ पे रेड रेड डॉट्स है ना, ठीक है। तो ये चित्तीदार वैरायटी है, ठीक है। और ये ललित जो वैरायटी बताई मैं आपको, जिसका रेड या पिंक फ्लेश्ड होता है, अंदर का गूदा जो होता है वो रेड या पिंक कलर का होगा, तो वो हमारा ललित वैरायटी है, ठीक है। ये थे फोटोग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो और डिफरेंट वैरायटी है उसकी बात करते हैं। तो अर्का मृदुला जो होता है ना, ये भी हमारा इलाहाबाद सफ़ेदा से डेवलप हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद सफ़ेदा से डेवलप हुआ है अर्का मृदुला, ठीक है। और ये भी हमारा रेड फ्लेश्ड वैरायटी है। नेक्स्ट जो वैरायटी है हाफसी, ये भी रेड फ्लेश्ड वैरायटी है। अर्का किरण, ये भी गुआवा की वैरायटी है। एप्पल कलर मैं बताइए ना, ललित जो है वो किससे डेवलप हुआ था, एप्पल कलर से, ठीक है। तो एप्पल कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है और इसको विंटर सीजन में या फिर कूल सीजन में, इसको कूल सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। कूल सीजन में ग्रो होने वाली वैरायटी है हमारा एप्पल कलर, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है हमारा श्वेता। उसके बाद हमारा इलाहाबाद सुरखा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, यूपी की वैरायटी है ये भी। धारीदार जो वैरायटी है ये भी रेड फ्लेश वैरायटी है, ठीक है। कोहिर सफ़ेदा, ठीक है। और पंत प्रभात, ये सारे जो वैरायटी थे ये हमारे गुआवा की वैरायटी है। अब कुछ हाइब्रिड्स की बात कर लें तो हमारा सबसे पहला जो हाइब्रिड है वो है हिसार सफ़ेदा, ठीक है। ये इलाहाबाद और सीडलेस गुआवा की क्रॉस से बना है, ठीक है। हिसार सुरखा, ये हमारा एप्पल कलर और बनारसी सुरखा के क्रॉस से बना है। हाइब्रिड 45, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इलाहाबाद सफ़ेदा और L49 जिसको सरदार या लखनऊ 49 बोल रहे थे उसके क्रॉस से बना है, ठीक है। तो ये जो वैरायटी है ना हाइब्रिड 45 हाइब्रिड्स जो है ये इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड में। और एक हमारा हिसार सफ़ेदा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट वैरायटी है। बाकी इंपॉर्टेंट वैरायटी तो मैं आपको अब बताई ही जो कि इलाहाबाद सफ़ेदा सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी था, ठीक है। कहाँ गया इलाहाबाद सफ़ेदा, जिसको ये रहा इलाहाबाद सफ़ेदा, ये भी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। हाइब्रिड 45 इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताई हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहद कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ अलग है, ठीक है, इसीलिए। तो चलिए वैरायटी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है। तो प्रोपगेशन हम किससे करते हैं, स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग से करते हैं, इनार्चिंग से करते हैं या फिर वेज ग्राफ्टिंग से करते हैं, ठीक है। अब जो स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग है, इनार्चिंग है और वेज ग्राफ्टिंग है, तो इसके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। इनार्चिंग जो होता है ना वो हमारा नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाईएस्ट सक्सेस रेट है इसका, ठीक है। हाईएस्ट सक्सेस रेट है हमारा इनार्चिंग का, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। वेज ग्राफ्टिंग जो है ना ये हमारा रैपिड मेथड है, बहुत ज़्यादा मतलब हमारा अच्छा होता है, ठीक है। इससे प्रोपगेशन करना इजी होता है और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है इससे प्लांट्स का, ठीक है। तो ये थे हमारा प्रोपगेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं शोइंग और स्पेसिंग के, ठीक है। तो शोइंग और स्पेसिंग की बात करें तो इसको जून जुलाई में किया जाता है, शोइंग किया जाता है। और इसका जो पिट साइज़ होगा ना, यह पिट साइज़ दिया हुआ है। पिट साइज़ जो होगा ना वो हमारा होगा 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और उसका वॉल्यूम जो होता है ना वो 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब उसका पिट साइज़ होगा। स्पेसिंग की बात करें तो 6 × 6 मीटर स्क्वायर होगा। इसमें हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन आएगा वो आएगा 277 प्लांट पर हेक्टेयर, ठीक है। अब इलाहाबाद सफ़ेदा की बात करें तो ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 3 × 6 मीटर स्क्वायर के स्पेसिंग पे किया जाता है इसको, ठीक है। और एक इलाहाबाद सफ़ेदा का जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि ये ब्रॉन्जिंग से फ्री होता है, ठीक है। इसमें ब्रॉन्जिंग नहीं होता। ब्रॉन्जिंग क्या होता है वो मैं बता दूं कि ब्रॉन्जिंग जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारा जिंक, पोटेशियम या फॉस्फोरस की डिफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो ये जो इलाहाबाद सफ़ेदा है ना वो हमारा ब्रॉन्जिंग से रेजिस्टेंट है या फिर बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम ब्रॉन्जिंग, इसमें ब्रॉन्जिंग नहीं होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम। अब मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम में क्या करते हैं ना, हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं। मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग एचडीपी तो पता है आपको कि बहुत डेंस एरिया में मतलब उसको पास ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें अल्ट्रा हाई है मतलब बहुत ज़्यादा पास कंजस्टेड में एकदम लगाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली इसका 6 × 6 मीटर स्क्वायर स्पेसिंग है, लेकिन देखिए हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी में 2 × 2 मीटर स्क्वायर पे लगा रहे हैं या फिर 1 × 2 मीटर
मीटर स्क्वायर पे लगा रहे हैं। सोचिए कितना ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा प्लांट, पास प्लांट लगाएगा, ठीक है। तो ये मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम मेनली गुआवा के लिए लाया गया है। इसको गुआवा में बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट है इसका, ठीक है। तो इसलिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी हम किस में करते हैं, गुआवा में करते हैं। स्पेसिंग कितना रहता है 2x2 मीटर स्क्वायर या फिर 1x2 मीटर स्क्वायर पे लगाते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो हमारा प्लांट पॉपुलेशन है वो 5000 पर हेक्टेयर होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा मतलब मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम जो है वो किसने डेवलप किया है, तो ये हमारा CISH लखनऊ ने डेवलप किया। अब CISH का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। CISH ने इस मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम को डेवलप किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बहार पढ़ेंगे, ठीक है। गुआवा में आप तो जानते होंगे 3 बहार होता है, ठीक है। तो 3 बहार जो होता है वो गुआवा में वो कब कब होता है, टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फ्रूटिंग क्या है और किस क्वालिटी का फ्रूट देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अम्बे बहार से स्टार्ट करेंगे। अम्बे बहार का जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो हमारा फरवरी से मार्च में होता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्रूटिंग, अब देखिए जो भी फ्लावरिंग टाइम है ना सारा बहार का, इसमें 4 मंथ ऐड कर दीजिए, +4 कर दीजिए, +4 मंथ ऐड करने से हमारा फ्रूट का टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है। टाइमिंग हो ऑफ फ्रूट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि फेब है तो फेब से काउंट कीजिए, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। मतलब मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। 4 आ गया ना, तो +4 करने के बाद हमारा टाइम ऑफ फ्रूटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अम्बे बहार हमारा फ्लावरिंग आता है फेब मार्च में, टाइम ऑफ फ्रूटिंग हमारा जुलाई टू सितंबर होगा और इसमें पुअर क्वालिटी का फ्रूट आता है, ठीक है। पुअर क्वालिटी का इसलिए आता है ना क्योंकि देखिए जब फ्रूटिंग हो रहा है ना, फ्रूटिंग टाइम पे हमारा रेनी सीजन आ जाता है, ठीक है, बारिश का मौसम आ जाता है। तो बारिश के होने से क्या होता है ना कि हमारा जो गुआवा फ्रूट है उसके अंदर ना हमारा कीड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम फ्रूट फ्लाई आप पढ़े होंगे, ठीक है, वो कीड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका इसीलिए इसका जो फ्रूट होता है ना वो पुअर क्वालिटी का होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, अम्बे बहार को प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट जो बहार है वो हमारा मृग बहार है, जो कि टाइम ऑफ फ्लावरिंग जून जुलाई में है। इसमें भी +4 कर देंगे तो हमारा नवंबर से जनवरी में फ्रूटिंग हो जाएगा और इसकी जो फ्रूटिंग है वो एक्सीलेंट क्वालिटी की है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए ये नवंबर दिसंबर मतलब विंटर सीजन में हो रहा है। तो विंटर सीजन में आप जानते होंगे, आप बताइए गर्मी में ज़्यादा यील्ड होता है क्रॉप का या फिर विंटर में, ठीक है। तो विंटर में ज़्यादा होता है, ठीक है। गर्मी में क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होगा, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमारा जो ठंडा यानी विंटर सीजन्स होता है ना उसमें फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा हाईएस्ट क्वालिटी का जो एक्सेलेंट क्वालिटी का जो फ्रूट होता है ना वो हमारा मृग बहार में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बहार है वो है हस्त बहार, ठीक है। इसका जो टाइम ऑफ फ्लावरिंग है वो हमारा अक्टूबर में है। टाइम ऑफ फ्रूटिंग जो है वो हमारा फेब टू अप्रैल में है, ठीक है। ये गर्मी के टाइम पे चला गया ना, थोड़ा समर सीजन आने लगता है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी के फ्रूट होते हैं, ठीक है, क्वालिटी फ्रूट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छा बहार माना जाता है ना, जिससे हमारा फ्लावरिंग सबसे अच्छा मिलेगा, सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट जो मिलेगा ना वो हमारा मृग बहार से मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, गुआवा में हम क्या करते हैं, जैसे हमें अब मृग बहार से फ्रूटिंग लेना है तो हम अम्बे बहार और हस्त बहार के टाइम जो फ्लावरिंग जो टाइम आएगा ना उस फ्लावरिंग को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ताकि हम मान लीजिए एक साल में आप 2 फ्रूटिंग लेंगे तो फ्रूट क्या होगा, पुअर क्वालिटी का होगा। लेकिन एक साल में आप एक ही बार फ्रूट लेंगे तो वो फ्रूट जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो अम्बे बहार और हस्त बहार के फ्लावर को हम रिमूव कर देते हैं और मृग बहार मतलब जून जुलाई के टाइम पे ही फ्लावरिंग को आने देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सेलेंट या फिर सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट डेवलप होगा, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा मृग बहार को प्रीफर करते हैं इन द केस ऑफ गुआवा, ठीक है। हमारा पोमीग्रेनेट में भी बहार है लेकिन वहाँ पर कुछ डिफरेंट है, वो मैं आपको जब पोमीग्रेनेट पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखिए कि गुआवा के लिए मृग बहार सबसे इम्पॉर्टेंट बहार माना जाता है क्योंकि इसमें एक्सेलेंट क्वालिटी का फ्रूट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करें तो हमारा हार्वेस्टिंग कब करेंगे, जब हमारा फ्रूट मैच्योर हो जाए या फिर 2 to 3 वीक्स एट 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब मैच्योर फ्रूट हम कब हार्वेस्ट करते हैं, जब वो 2 से 3 वीक तक उसको स्टोर कर सकते हैं हम 8 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर हम राइप स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे तो उसको सिर्फ 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं 5 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर नॉर्मल शेल्फ लाइफ देखा जाए हमारा गुआवा का तो वो 7 डेज़ का होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
गुआवा का जो पल्प होता है उसको साइडर मेकिंग, मतलब कि साइडर तो आपको पता ही है, ड्रिंक है, बिवरेज है, ठीक है। इसमें 4% एल्कोहल होता है, ठीक है, 4% एल्कोहल होता है, ठीक है। तो साइडर मेकिंग के लिए हमारा गुआवा का जो पल्प है ना उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारा गुआवा, ठीक है। हम आज मतलब गुआवा को मिला के हम 4 फ्रूट्स को कवर कर चुके हैं और बाकी फ्रूट्स को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।